हेलो एवरीवन, फाइनली वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आज की इस वीडियो में आप सभी के आंगनवाड़ी केंद्र पर सरकारी विद्यालय के शिक्षक के नियुक्ति के संबंध में या काम के संबंध में एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर देखने को मिलेगी। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल पिछले 3-4 वर्षों से फॉलो किया होगा तो आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि आज से लगभग 2.5 से 3 वर्ष पहले भी ऐसी खबर आई थी कि जो भी सरकारी शिक्षक है उनकी ड्यूटी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी दी जाएगी। हालांकि उस समय जो है कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें जो है आंगनवाड़ी केंद्र में आकर शिक्षक पढ़ा पाए। लेकिन अभी आपको मालूम है कि बिहार सरकार में आंगनवाड़ी के संबंध में, किसी विभाग के संबंध में जो बदलाव होता है, जो नियम लागू होता है, जो फैसले होते हैं, उस पर विचार किया जा रहा है। तो इसी के संबंध में आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो है शिक्षकों की भर्ती का चौथा चरण टीआरई 4.0 जो है उसकी घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द उसका फॉर्म फिलअप शुरू होगा। तो इसी के बीच आंगनवाड़ी सेविकाओं के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है सरकारी विद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होगी, कौन से शिक्षक वहां पर पढ़ाएंगे और सबसे बड़ी बात कि कौन से आंगनवाड़ी केंद्र पर ऐसे शिक्षक जाएंगे, इसके संबंध में बिहार सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्रों पर वैसे शिक्षक जाएंगे जो सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब ये होता है कि आवश्यकता से अधिक अगर किसी स्कूल में शिक्षक है, शिक्षा मंत्रालय का डाटा ये कहता है कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उससे ज्यादा शिक्षक है तो उनको सरप्लस माना जाता है। 65,000 के लगभग में जो शिक्षक जो है प्राइमरी क्लासेस के वो सरप्लस में है। तो इन 65,000 शिक्षकों का काम जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में दिया जाएगा। लेकिन वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो सरकारी विद्यालय के परिसर में ही चल रहे हैं ताकि शिक्षकों को ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़े, या फिर सरकारी विद्यालय के बिल्कुल नजदीक में चलने वाले केंद्रों पर या बाल वाटिका पर इन शिक्षकों की ड्यूटी दी जाएगी। तो इसके बाद भी आंगनवाड़ी सेविकाओं का काम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अभी इसको लागू होने में समय होगा। तो इसके संबंध में जो आज खबर आई है, बहुत ज्यादा मेरे पास लोगों ने भेजा है, बोला कि डिटेल में बताइए क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए डिटेल में आगे तरफ चलते हैं, सारी चीजों को समझाते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो फाइनली जितने भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को देखिएगा। मुझे मालूम है आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन ज़रूरी यह है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका पूरा जो नियम है, जो पूरा सिस्टम है कि आखिर कौन से आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है किस प्रकार के टीचर जाएंगे और सरकार ने ये फैसला क्यों किया है और अचानक से आंगनवाड़ी केंद्र और बाल वाटिका पर शिक्षक के तैनात होने की बात क्यों कही गई है, टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा। आज सुबह से ही मुझे ये खबर कई लोगों ने भेजी है और रिक्वेस्ट किया गया तो जी डिटेल में बताइए आखिर ये चीज़ क्या है। देखिए, छोटा शीर्षक लिखा गया ऐलान राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में। यहाँ पर लिखा गया है प्राइमरी विद्यालय। प्राइमरी विद्यालय का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक जहाँ पढ़ाई होती है उसको प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र को जो है वो प्री प्राइमरी कहा जाता है या फिर यहाँ पर प्ले स्कूल भी कहा जाता है, जहाँ पर प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी की पढ़ाई होती है। ये क्लास 1 to 5 से पहले के स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र उसको भी कहा जा सकता है। तो सरकार का ये कहना है कि राज्य में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो है जितनी ज़रूरत है उससे 65,413 अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। यानी कि नियम के मुताबिक ये कहा जाता है कि 30 स्टूडेंट्स पर, छात्रों पर एक शिक्षक होने का नियम है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कई जगह ऐसी स्थिति है जहां पर 10 छात्रों पर एक शिक्षक तैनात है, यानी कि छात्रों की संख्या कम है, शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। अब इसी अनुपात को बराबर करने के लिए या फिर जो अधिक शिक्षक है, अब सरकार उनको तो नौकरी से हटा नहीं सकती है, तो इसके लिए अब उनकी ड्यूटी जो है देखिए कहाँ देने की बात कही गई है। लिखा गया है आंगनवाड़ी और बाल वाटिका दोनों पर भी तैनात होंगे शिक्षक। ये सरकारी शिक्षकों की बात की जा रही है। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आप मेरे चैनल से 2-3 वर्ष पहले से जुड़े होंगे तो आज से 3 वर्ष पहले भी ऐसी खबर आई थी कि सरकारी स्कूल के शिक्षक आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ाए सकते हैं, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। मैं फिर से आपको कह दूं कि ये भी अभी लागू होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत सारा समय लगेगा, पूरा प्रोसीजर आएगा, नियम आएगा। लेकिन सरकार ने यह फैसला किया है क्योंकि अभी जो है टीआरई 4.0 यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती का चौथा चरण जो है उसकी घोषणा हुई है। और इसको लेकर जब
शिक्षक छात्र अनुपात की गणना की गई तो मालूम चला कि कई जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा एक ही स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक मौजूद हैं, तो उन अधिक शिक्षकों को ड्यूटी से तो नहीं हटाया जा सकता, तो उनकी काम को यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाएगा। तो कैसे केंद्र में दिया जाएगा, क्या काम रहेगा, सेविका क्या करेगी, उसके संबंध में एक और खबर है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए नीचे की तरफ जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये जो बात है, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने यहाँ पर ये बात कही है। क्योंकि अभी जो है शिक्षक की नई बहाली जो है बिहार में आपको देखने को मिलेगी, 1 आध महीने के अंदर उसका नोटिफिकेशन आएगा और प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए जब डाटा जुटाया गया तो मालूम ये चला कि एक जगह पर अधिक शिक्षक है, उतना शिक्षक होने नहीं चाहिए। तो देखिए इसके संबंध में शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। पटना से खबर है, जरूरी खबर है, लिखा गया राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जो प्राइमरी स्कूल के क्लास 1 to 5 के शिक्षक होते हैं, मानक से अधिक पदस्थापित शिक्षकों को बाल वाटिका और आंगनवाड़ी केंद्रों में, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया बाल वाटिका में उनकी ड्यूटी दे दी जाएगी, आंगनवाड़ी केंद्रों में तैनात किया जाएगा। कैसे आंगनवाड़ी केंद्र में, लिखा गया शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को यानी कल ही यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस समय सूबे के सरकारी विद्यालयों में 1,06,000 सरप्लस यानी कि अधिक शिक्षक है। सरप्लस का मतलब है कि नियुक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है जितनी उतनी आवश्यकता नहीं थी, छात्र की संख्या कम है। तो आखिर इन सरप्लस शिक्षकों को जो है, जो 65,413 शिक्षक हैं वो सिर्फ पहली से 5वीं कक्षा तक के हैं, यानी प्राइमरी स्कूल्स के हैं। तो हालांकि 3 जिलों में, बिहार के जो 3 जिले हैं वो पूर्वी बिहार के जिले जो अररिया, जमुई और पूर्णिया, जमुई तो दक्षिणी बिहार का जिला है। मंत्री ने बताया कि सूबे के 10,000 सरकारी विद्यालयों के कैंपस में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते हैं। यानी कि शिक्षा विभाग के पास ये डाटा मौजूद है कि बिहार के 10,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें आंगनवाड़ी केंद्र भी चलता है। इनके साथ साथ सरकारी विद्यालयों के निकट आंगनवाड़ी केंद्रों में भी प्राथमिक शिक्षकों को भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वैसे केंद्र जो सरकारी विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में पहले से ही शिफ्ट हैं, संचालित हो रहे हैं, उन विद्यालयों में ऐसे शिक्षक पढ़ाने जाएंगे और 10,000 की संख्या इस प्रकार के आंगनवाड़ी केंद्रों की है। या फिर अगर विद्यालय में जो है आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, वहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी लग गई है, फिर भी शिक्षक अधिक है उसी विद्यालय में, तो उसके सबसे नज़दीक में जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा उस स्कूल के नज़दीक में उसी स्कूल के शिक्षक की ड्यूटी वहाँ पर दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है जब ड्यूटी दी जाएगी तो वहाँ पर पढ़ाने का काम और कई सारी एक्टिविटीज़ का काम शिक्षक के हाथ में ही आएगा। तो ये जो है नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर लिखा गया है कि चरणबद्ध तरीके से उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षक की कमी है, और जब सब कमी पूरी हो जाती है तो आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका में भी ड्यूटी दी जाएगी। तो अब बात होती है कि आखिर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका क्या करेगी। देखिए सेविका का काम तो आंगनवाड़ी के संबंध में जितना ऑफिशियल काम है वो करेगी ही। सहायिका का काम जो है बच्चों को लिए खाना बनाना, साफ सफाई रखना, बुलाना, ले जाना, ले आना और खाना बनाना वगैरह होता है। तो दोनों काम में या मानदेय में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो अधिशेष हैं, जिनकी ड्यूटी जो है खाली पड़ी है, अब उनको सरकारी विद्यालय के परिसर में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों में ड्यूटी दी जाएगी और साथ साथ में बाल वाटिका में भी दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार की एक और खबर प्रकाशित की गई है, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए दैनिक भास्कर में भी ये खबर आ चुकी है, लिखा गया सरप्लस जो अधिक शिक्षक है वैसे शिक्षकों की आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में नियुक्ति होगी। 5-5 साल में अब ट्रांसफ़र हुआ। एक जगह जहाँ पर जो शिक्षक काम करने चले गए, ड्यूटी मिल गई, तो 5 साल के बाद ही ट्रांसफ़र ले पाएंगे, यहाँ पर भी लिखी गई है। और ये सारी चीज़ें जो है नई वैकेंसी के साथ साथ ट्रांसफ़र के बाद सरकार को मालूम चली है कि आखिर इतने शिक्षक जो है अधिक काम कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपको डर नहीं, कोई बात नहीं है। अगर आपका आंगनवाड़ी केंद्र सरकारी विद्यालय में चलता है और जो विद्यालय में चलता है वो विद्यालय अगर प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है, क्लास 1 to 5 का है, और उसी विद्यालय में अगर सरप्लस वाले शिक्षक है, अधिक शिक्षक पढ़े हुए हैं, तो उन शिक्षकों में से किसी की ड्यूटी आपके आंगनवाड़ी केंद्र में दी जाएगी। जब ये नियम लागू होगा तो आपको सूचना मिलेगी, आपके लिए एक लेटर भी ऑफिस से रिसीव होगा। इसमें समय लगेगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। आगे जैसे भी अपडेट आगे जानकारी दी जाएगी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।